हेलो दोस्तों, मैं हूं जेमिस परमार और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम गियर पुलर असेंबली का बोल्ट एंड नट कैसे बनाने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं वो है गियर पुलर असेंबली का बोल्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ स्केच में जाना है और स्केच सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्रंट प्लेन चूज करना है। जैसे ही हम फ्रंट प्लेन चूज करेंगे उसके बाद हमें डायमेंशन लेना है मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन लेने के बाद मुझे यहाँ से कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अभी देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये लाइन की जो लेंथ है वो डिफाइन करनी है। तो लाइन की जो लेंथ है वो है 40 प्लस 1 प्लस 3, एंटर। तो यहाँ पे 44 mm की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें लेना है ऑफसेट। तो ऑफसेट कमांड हमने यहाँ पे ले लिया है। बोल्ट जो बनाना है वो है M8 का बनाना है, मतलब कि हमें 4 mm का ऑफसेट चाहिए। और बोल्ट जो है वो क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है, तो वो हमें आधा ही ड्रॉ करना है, आधा हम रिवॉल्व से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बाय डायरेक्शनल निकाल दिया है, सिलेक्ट चेन निकाल दिया है। यहाँ पे मुझे ऑफसेट चाहिए 4 mm का, तो मैं यहाँ से 4 mm का ऑफसेट इस तरह से कर लूँगा। देखो यहाँ पे अभी जो ऑफसेट हो गया है वो 4 mm का ऑफसेट रेडी हो गया है। अब मुझे क्या करना है, लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ये स्केच को क्लोज कर देना है। स्केच क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से ऑफसेट कमांड लेना है। जो हमें थ्रेड की लेंथ रखनी है वो है 40 की। तो यहाँ पे मुझे 40 का ऑफसेट चाहिए, तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे 40 mm का ऑफसेट करूँगा। तो यहाँ पे मेरा ऑफसेट हो चुका है। देखो यहाँ पे जो ऑफसेट आ गया है वो 40 mm का ऑफसेट आ गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ओपन पॉइंट है इसको हम कर देंगे क्लोज। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने वो क्लोज कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये फिर से ऑफसेट कमांड ले लूँगा। ऑफसेट कमांड लेने के बाद मुझे क्या करना है, 7.5 mm का ऑफसेट चाहिए। 7.5 mm का ऑफसेट कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्कल कमांड लेना है। सर्कल कमांड लेने के बाद ये जो मुझे पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से मुझे एक सर्कल बनाना है। मैं इसका डायमेंशन दे देता हूँ। इसका जो डायमेंशन है वो है 7.5 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये जो है वो है डायमीटर। तो मुझे क्या करना है, 7.5 मेरी रेडियस है, तो रेडियस मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मुझे 1 mm का ऑफसेट चाहिए। अब मुझे ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, मैं यह सेंटर ढूंढने के लिए ली थी, तो मैं यह निकाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑफसेट कमांड ले लूँगा। डायमेंशन चाहिए 1 mm, तो यहाँ पे 1 mm का ऑफसेट हो चुका है। ये लाइन का कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ऑफसेट कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फिर से ऑफसेट लेना है, क्योंकि यहाँ तक जो है 40 mm तक तो हमारी थ्रेड की लेंथ है। हमें क्या करना है, थ्रेड का ये बोल्ट जो बना रहे हैं उसका हेड भी बनाना है। तो यहाँ पे ऑफसेट लेंगे और वो ऑफसेट करेंगे, वो है 6 mm। तो मैंने यहाँ पे ऑफसेट कमांड लेना है, डायमेंशन देना है 6 mm और एंटर की प्रेस कर देनी है। तो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन 6 mm का ऑफसेट आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एक्सटेंड लेना है। एक्सटेंड लेने के बाद मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद मुझे करना है ट्रिम, जो कि अननेसेसरी लाइन्स है। और सारी लाइन्स जैसे कि ये लाइन, ये सारी जो अननेसेसरी लाइन्स है, ये सारी लाइन्स मुझे कर देनी है ट्रिम। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा। ये लाइंस जो है, ये सारी लाइंस मुझे ट्रिम कर देनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सारी लाइंस ट्रिम कर दूंगा। यहाँ से ट्रिम कमांड मैंने कर दिया है क्लोज। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन दे देना है।
ये जो 40 का डायमेंशन है वो हमने दिया हुआ है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, आधा स्केच हमारा ब्लैक है, आधा स्केच ब्लैक नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये रेडियस स्पेसिफाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये रेडियस की वैल्यू है वो डाल दी है। अब मुझे क्या है, इसकी लेंथ भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि ये लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे लेंथ भी मैंने स्पेसिफाई कर दी है। अब मुझे क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को भी स्पेसिफाई कर दिया है। तो इस तरह से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ये लाइंस को और ये जो अननेसेसरी डायमेंशंस थे वो निकाल के नेसेसरी डायमेंशंस जो है वो डालने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे नेसेसरी डायमेंशन डाल दिया है। अब मैं स्केच को कर दूंगा क्लोज। स्केच क्लोज होने के बाद हमें क्या करना है, फीचर कमांड पे जाना है। यहाँ पे रिवॉल्व लेना है, एक्सट्रूड नहीं लेना है। एक्सट्रूड लोगे तो कुछ इस तरह से आपको शेप देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्व कमांड ले लेंगे। जैसे ही आप रिवॉल्व पे क्लिक करोगे तो आपको सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन क्या चाहिए, तो ये वाली चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारा देखो बोल्ट जो है वो बन चुका है, लेकिन बोल्ट को हमें टाइट फिट करने के लिए यहाँ पे कट करना पड़ेगा हेड में। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्केच बनाएंगे। स्केच बनाने के लिए इस बार जो प्लेन चूज करना है वो कौन सा करना है, फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्केच को नॉर्मल टू प्लेन बना देंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल बनाना है। सेंटर रेक्टेंगल बनाएंगे कौन से पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये मिड पॉइंट से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे कुछ इस तरह से। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमें क्या करना है, रेक्टेंगल बनाने के बाद हमें जो स्लॉट बनाना है वो बनाना है 2 mm का। और जो स्लॉट है उसकी डीप देनी है 3 mm तक की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्मार्ट डायमेंशन लूँगा और यहाँ पे मुझे 6 mm का बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 mm की डीप दे दी है। ये जो डीप है वो आप कम कर सकते हो। अगर आपको ये डीप 5 mm की ही चाहिए तो यहाँ 6 पे आप 5 करके भी एंटर कर दोगे तो वो 5 mm डीप का हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो चुका है। और ये जो विड्थ चाहिए वो विड्थ चाहिए मुझे 2 mm की। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है। अब मैं कर दूंगा स्केच को क्लोज। जैसे ही मैं यहाँ पे स्केच को क्लोज करूंगा, फीचर कमांड में जाके मुझे करना है एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट पे मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वन साइड में अभी कट हो रहा है। मुझे कट आउट चाहिए दोनों साइड। तो मैं यहाँ पे ब्लेंड पे क्लिक करके बना दूंगा मिड प्लेन और यहाँ से कर दूंगा ओके। तो देखो अभी जो है ये कटआउट हो चुका है। अभी ये कटआउट की जो लेंथ है वो मुझे बढ़ानी है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरह से कट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से इसकी जो लेंथ है कटआउट की, जो 10 mm की है, ये 10 mm की लेंथ को मुझे बढ़ा देना है कुछ इस तरह से। भले ही ये बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे थ्रू आउट कट ही करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लेके क्लोज कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे जो हेड है उस पे कटआउट लग गया है, तो हम उसको क्या, स्क्रू को टाइट करने के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो स्क्रू है ये स्क्रू ड्रॉ हो चुका है। तो पहले हम इसको सेव कर देंगे। नया स्केच बनाना है और उसके अंदर हमें जो बनाना है वो है नट। तो हम नट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने न्यू ड्राइंग पे क्लिक किया है, यहाँ पे पार्ट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो अभी मेरा जो नया पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नट और एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर काम करना शुरू कर देना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, स्केच बनाना शुरू करूँगा फ्रंट प्लेन पे। फ्रंट प्लेन पे स्केच बनाने के बाद मुझे यहाँ पे लेना है पॉलीगॉन, क्योंकि मुझे हेक्सागोनल नट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन ले लिया है, उसकी साइड मुझे यहाँ से डालनी है। अगर आपने कोई अलग पॉलीगॉन बनाया हुआ होगा तो साइड शेयर नहीं होगी, वो आप यहाँ से डाल दीजिए।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉलीगॉन बना लेना है। पॉलीगॉन बनाने के बाद यहाँ से पॉलीगॉन कमांड कर देना है क्लोज, और ये पॉलीगॉन को अलाइन करना है। अलाइन करना है किसके साथ, तो ये जो पॉलीगॉन है वो पॉलीगॉन को हम हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे ऐड रिलेशन में हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है, मैं वहाँ पे क्लिक करके इसको अलाइन कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो एक्रॉस कॉर्नर का मुझे डायमेंशन चाहिए वो है 14.3। ये जो है वो एक्रॉस कॉर्नर है, ये मुझे चाहिए 14.3, और एंटर की में यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। तो अभी मुझे जो यहाँ पे हेक्सागोनल मिल रहा है वो 14.3 के एक्रॉस कॉर्नर वाला मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, बीच में सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने का जो डायमेंशन है वो हमें चाहिए जितना बोल्ट में है उतना। बोल्ट जो हमने बनाया है वो है M8 का, तो मुझे यहाँ पे जो सर्कल चाहिए, सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा M8 के जो थ्रेड है वो उस पर लग जाने चाहिए, उस तरह से मुझे यहाँ पे सर्कल बना लेना है। तो सर्कल का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा यहाँ पे 8 mm का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8 mm का डायमेंशन दे देता हूँ, 8 एंटर। और यहाँ से मुझे कर देना है स्केच को क्लोज। जैसे ही हम यहाँ पे स्केच को क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह से हमें स्केच देखने को मिल जाएगा। और अब हमें करना है इसको एक्सट्रूड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस तरह से कुछ स्केच देखने को मिल जाएगा। मुझे इसकी थिकनेस स्पेसिफाई करनी है, वो मुझे चाहिए 5 mm की। मैं यहाँ पे 5 एंटर प्रेस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे जो नट मिल रही है वो अभी 5 mm की नट, हेक्सागोनल नट मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम ये बोल्ट के लिए नट जो लगेगी वो भी बना सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल के अंदर हमने नट एंड बोल्ट जो गियर पुलर असेंबली में लगने वाले हैं वो कैसे बनाने हैं ये हमने सीख लिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।